हेलो एवरीवन, वेलकम टू द न्यू लर्निंग वीडियो। और आज की वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स। सो देखो, बेसिकली सबसे पहले हम देखेंगे कि ट्रेंड का मतलब क्या हुआ इन स्टॉक मार्केट। तो ट्रेंड का सिंपल मतलब हुआ कि डायरेक्शन, ठीक है, डायरेक्शन इन विच प्राइस इज मूविंग, राइट। स्टॉक प्राइस इज मूविंग। तो देखो इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये सिंपल सा मतलब है कि देखो, जैसे कि अब प्राइस है, मान लो अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। तो इसको मैं क्या बोल सकता हूँ सिंपल लैंग्वेज में, अप ट्रेंड, ठीक है। और ऐसी प्राइस डाउन साइड जा रहा है तो इसको मैं बोल सकता हूँ डाउन ट्रेंड। लेकिन हमें क्या करना है, इसे स्टॉक मार्केट में कैसे पहचानते हैं, ठीक है, कैंडलस्टिक्स चार्ट पर, वो हम देखेंगे आज। तो ये हो गया अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड। लेकिन मेजरली कितने टाइप के ट्रेंड होते हैं? होते हैं 3 टाइप के। तो थर्ड ट्रेंड इज साइडवेज ट्रेंड, ठीक है, साइडवेज ट्रेंड होता है। तो इसको हम बोल देते हैं थर्ड टाइप ऑफ ट्रेंड, दैट इज साइडवेज ट्रेंड। तो अब देखो हम पहचानेंगे किस तरह से हम इन्हें पहचान पाएंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज, यहाँ पे हम देखेंगे कि जो अप ट्रेंड होता है उसमें क्या होता है। अप ट्रेंड में सिंपली मान लो मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया, तो क्या होगा, जो हायर लोज एंड हायर हाइज लगेंगे। अब इसका क्या मतलब हुआ, जैसे कि ये देखो, ये लो लगा पहले, उसके आगे जो लो लगा, जैसे इसे हम लो मान लेते हैं, तो हायर लो यानी कि जो नेक्स्ट लो लगा वो पिछले लो से ऊपर की साइड लगा ना, तो हायर लो हायर साइड लगा। सिमिलरली जो नेक्स्ट लो लगा हायर लो, ऐसे ही हायर लो बनते जा रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं ऊपर की साइड देखूँ तो तब क्या हो रहा है, मान लो ये हाई था, तो जो नेक्स्ट हाई लगा, यानी कि प्राइस ने जो नेक्स्ट हाई लगाया वो प्रीवियस से ऊपर लगाया ना, तो हायर हाई बना, ठीक है, हायर हाई अगेन। और यहाँ पे भी हायर हाई। तो आप देख पा रहे हो कि क्या होता है, जब भी अप ट्रेंड होगा, ठीक है, ये आपने पहचान रखनी है, जब भी अप ट्रेंड होगा तो हायर हाइज लगेंगे, ठीक है, हायर हाई एंड हायर लो, ठीक है, ये आपने चीज़ याद रखनी है। तो अब हम इसे चार्ट पर भी एक बार देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है, क्योंकि हमें यहाँ पर तो समझ आ रहा है कि क्या बोलना चाह रहे हैं, लेकिन कैंडलस्टिक चार्ट पर क्या होता है, हमें डिफिकल्टी आती है देखने में। तो पहले हम वहाँ देखते हैं। तो देखो यहाँ पे अब क्या हो रहा है, अब इस जगह पर आप देखो कि पहले क्या हुआ, ये लगा लो फर्स्ट टाइम, उसके बाद जो नेक्स्ट लो लगा वो प्रीवियस लो से ऊपर था ना, तो ये क्या हो गया, नेक्स्ट हायर लो। जो उसके बाद लो लगा, यानी कि मार्केट ऊपर गई फिर नीचे आई, तो प्रीवियस से हाई लगा, ठीक है, प्रीवियस से ऊपर लगा तो ये नेक्स्ट हायर लो होगा। तो आप देख पा रहे हो कि हायर लो कैसे लगते जा रहे हैं डायरेक्शन में। तो इसका क्या मतलब हुआ, ये एक पहचान होगी कि ऐसे अप ट्रेंड होता है, यानी कि ट्रेंड कंटिन्यू करेगा, ये अप ट्रेंड है। और सिमिलरली अगर हम हाई देखें तो प्रीवियस से ऊपर के हाई लग रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर एक बार हुआ कि जो हाई था वो उसको नहीं क्रॉस कर पाया, लेकिन ये साइडवेज ट्रेंड हो जाता है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यानी कि सिंपल पहचान ये होती है कि जब भी प्रीवियस हाई से नेक्स्ट जो हाई लगेगा वो हायर लगेगा, एंड सिमिलरली प्रीवियस लो से जो नेक्स्ट लो लगेगा हायर लो लगेगा। आप यहाँ पे देख पा रहे हो, लो हायर लो हायर लो हायर लो, ठीक है। सिमिलरली हाई हायर हाई हायर हाई हायर हाई, तो ये लगते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पहचान होती है अप ट्रेंड की, हायर हाई एंड हायर लो। अब हम बात करेंगे डाउन ट्रेंड की, यानी कि हम डाउन ट्रेंड को किस तरह से पहचानते हैं। तो डाउन ट्रेंड में क्या होगा, अब देखो इसके बिल्कुल ऑपोजिट होगा। उसमें लगते हैं, क्या लगेंगे, लोअर लो, ठीक है, लोअर लो एंड लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, लोअर लो एंड लोअर हाई। तो चलिए देखते हैं किस तरह से होता है। मान लो डाउन ट्रेंड इस तरह से होता है हमारे पास। तो ये क्या हुआ, पहले लगा हाई, तो जो नेक्स्ट हाई लगा वो प्रीवियस से नीचे लगा ना, तो हम बोल सकते हैं इसे लोअर हाई। और सिमिलरली आगे हम देखते जा रहे हैं कि जो भी हमारे हाई थे वो लोअर हाई लगते जा रहे हैं। और ये था क्या हमारे पास, लो, ठीक है। अगर ये पहला लो था तो नेक्स्ट जो लो लगा प्रीवियस से नीचे लगा, तो इसको भी हम लोअर लो बोल सकते हैं। तो ये भी हो गए लोअर लो सिमिलरली, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, अब हम देख पा रहे हैं कि डाउन ट्रेंड में लोअर लो एंड लोअर हाई लगते हैं। तो इसकी पहचान भी हम देखते हैं कि चार्ट पर कैसे की जाती है। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि क्या हुआ, पहले हाई लगा लेकिन जो नेक्स्ट हाई लगे वो प्रीवियस से नीचे लग रहे हैं। तो क्या हुआ, लोअर हाई फिर से लोअर हाई फिर से लोअर हाई, तो ऐसे कंटिन्यू हो रहा है। सिमिलरली लो देखो, फिर अब क्या हुआ, लो जो नेक्स्ट लग रहे हैं यहाँ पे लो, ठीक है, जो नेक्स्ट लो लग रहे हैं वो कैसे लग रहे हैं, लोअर लो लग रहे हैं, यानी कि प्रीवियस लो से नीचे लग रहे हैं। तो ये पहचान होती है किसकी, डाउन ट्रेंड, ठीक है। और साइडवेज ट्रेंड क्या होता है वो भी हम देख लेते हैं। तो साइडवेज ट्रेंड में सिंपल सी चीज होती है कि वैसे तो हम सीधे ही पहचान सकते हैं कि जो साइडवेज है वो साइडवेज मार्केट होगी, जैसे कि इस तरह से। उसमें क्या होता है, सिंपल सी चीज होती है कि रैंडम लगते हैं। रैंडम कैसे, मान लो इस तरह से चल रही है, फिर ऐसे रैंडम होगी, तो क्या होगा, रैंडमली क्या लग रहे हैं यहाँ पे, लोअर हाई, ठीक है, लोअर हाई, अचानक फिर से क्या हुआ, हायर हाई लग गया, फिर ऐसे कंटिन्यू गया, यानी कि रैंडम चीज चलती रहती है। तो इस जब हम
सपोर्ट या फिर रेजिस्टेंस ड्रॉ कर देते हैं इसके ऊपर या नीचे, तो क्या होगा फिर यहाँ से हमें आइडिया हो जाता है कि ये ट्रेंड जो है साइडवेज है। अब इसका सिंपली मतलब हुआ, देखो डाउन ट्रेंड में तो ये है ना कि प्राइस नीचे जा रहा है, अप ट्रेंड में प्राइस ऊपर जा रहा है, लेकिन साइडवेज में क्या है, अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे, फ्लक्चुएशन है प्राइस की इस हिसाब से कि बायर और सेलर अभी डिसाइड नहीं कर पा रहे कि प्राइस किस डायरेक्शन में जाएगा। तो जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट आएगा, ठीक है, अच्छे वाला ब्रेकआउट आएगा विद वॉल्यूम, उस डायरेक्शन में ट्रेंड कंटिन्यू होगा, ठीक है। तो ये चीज होती है साइडवेज में। और हमने क्या ध्यान रखना है कि साइडवेज ट्रेंड में हमने कोशिश करनी है कि हम ट्रेड ना करें, स्पेशली अगर हम आगे जाके ऑप्शन बाइंग वगैरह करेंगे तो हमने नहीं करनी है, क्योंकि साइडवेज ट्रेंड में पैसा नहीं बनता, ओवर ट्रेडिंग हो जाती है, ठीक है, ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होती है, क्योंकि ज़्यादा डायरेक्शन तो किसी साइड जाएगी नहीं प्राइस की। तो हम इसमें ही क्या करेंगे, कोशिश करेंगे पैसे बनाने की, और वो बनेंगे नहीं ज़्यादा पैसे, ठीक है, इसलिए हम उसे अवॉइड करते हैं। हाँ, कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं, जैसे ऑप्शन सेलिंग की कुछ स्ट्रेटजीज होती हैं जिससे हम पैसा बना सकते हैं, लेकिन फिलहाल बात हो रही है बिगिनर लेवल की, तो आपने अवॉइड करना है साइडवेज ट्रेंड। अच्छा, अब हम देखेंगे कि साइडवेज ट्रेंड कैसे लगता है हमारे प्राइस चार्ट पर। तो मान लो अब यहाँ पे देखते हैं हम, ये क्या हुआ, अब इसे हम साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं। मान लो प्राइस नीचे आ रहा था, तो थोड़े टाइम के लिए, जैसे कि ये 1 डे टाइम फ्रेम हम देख रहे हैं, तो इस टाइम पर क्या हुआ, प्राइस जो है हमारे पास साइडवेज हो गया, ठीक है। तो इस चीज को हम बोल देते हैं साइडवेज ट्रेंड, और फिर से उसके बाद कंटिन्यू अप ट्रेंड में, ठीक है, फिर डाउन ट्रेंड में। तो इस तरह से इसे साइडवेज ट्रेंड बोल सकते हैं। आप यहाँ भी देख सकते हो ये क्या हुआ, साइडवेज ट्रेंड। तो ये पहचान होती है साइडवेज ट्रेंड। और अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं ट्रेंड में। अब देखो सिंपल सी चीज है, जैसे मान लो अप ट्रेंड है, तो आपने क्या करना होता है, जब अप ट्रेंड होता है आपको पता है ना कि इस तरह से हायर हाई हायर लो लगते जाते हैं। तो आपने सिंपली क्या करना है, जैसे देखो इस तरह से लग रहे हैं, तो जैसे ही मान लो प्राइस यहाँ से नीचे आया एक बार, क्योंकि अप ट्रेंड चल रहा है, तो आपने जैसे ये वाला हाई ब्रेक होगा ना, इस लेवल से एंट्री करनी होती है, ठीक है, अप ट्रेंड में। और आपका स्टॉप लॉस यानी कि एसएल कहाँ पर होगा, इसके नीचे होना चाहिए, ठीक है, लो के। अब स्टॉप लॉस क्या होता है, अगर आपको नहीं पता है, उस पर मैंने वीडियो बना रखी है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप उसे देख सकते हैं। सिमिलरली मान लो आपने यहाँ पर एंट्री नहीं ली, लेकिन आपको पता है कि हायर हाई और हायर लो लग रहे हैं, तो क्या करोगे आप जब नेक्स्ट ये वाला ब्रेक होगा हाई, तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, एंट्री ले सकते हो, और स्टॉप लॉस आपका इसके नीचे लग जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से कंटिन्यू हो जाता है, अप ट्रेंड में हम इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। एंड सिमिलरली डाउन ट्रेंड में क्या करेंगे हम, डाउन ट्रेंड में क्योंकि लोअर हाई लोअर लो लग रहे हैं इस तरह से, तो हम यहाँ पर इसके ब्रेक होने पर एंट्री करेंगे, और हमारा एसएल क्या होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर हमारा एसएल होगा। मान लो आपने यहाँ पर नहीं एंट्री ली, तो दोबारा से जब प्राइस फिर से इस तरह से इसे ब्रेक करेगा, ठीक है, यानी कि लो को फिर से ब्रेक करेगा, आप फिर से यहाँ पर एंट्री कर सकते हो, और आपको पता है कि एसएल यहाँ पर होगा। तो इस तरह से हम एंटर कर सकते हैं डाउन ट्रेंड में या फिर अप ट्रेंड में, और फ़ायदा उठा सकते हैं, यानी कि ट्रेंड डायरेक्शन में। और हमने बोला कि साइडवेज में हमने अवॉइड करना है ट्रेड करना। तो ये होते हैं हमारे टाइप ऑफ ट्रेंड्स, और हम किस तरह से इन्हें अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड एंड साइडवेज, और हम किस तरह से इन्हें क्या कर सकते हैं, ट्रेड कर सकते हैं इनमें, ठीक। तो जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो आएगी ट्रेंड लाइंस पर, कि हम जब डाउन ट्रेंड अप ट्रेंड तो हमें पता है, लेकिन हम किस तरह से ट्रेड करते हैं ट्रेंड लाइंस ड्रॉ करके, ठीक है। तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू सो मच।